जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एडीसीए का जो है दूसरा लेक्चर। इसमें आपको हम बताएंगे नोटपैड से शुरुआत होती है। एडीसीए का जो सिलेबस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एडीसीए से स्टार्ट होता है। और एडीसीए में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो एडीसीए का सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है नोटपैड। एडीसीए का जो कोर्स स्टार्ट होता है वो नोटपैड से स्टार्ट होता है। तो सभी लोगों को हम बता दें कि आज जो क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है नोटपैड की। तो हम आज क्या करेंगे, नोटपैड का पूरा डिटेल बताएंगे। उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने मेनू होते हैं, कौन सी टाइटल बार होती है, ये सब चीज़ें आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोटपैड की। तो हमने यहाँ पे क्या क्या नोटपैड की एक विंडो बना करके रखी है, क्या क्या विंडो को हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप नोटपैड ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देगी। तो बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे टाइटल बार होती है, कहाँ पर मेनू बार होती है, कौन सी कहाँ पे क्या चीजें होती है। तो यही चीज आज हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ये हमने एक विंडो बनाई है। विंडो में ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है वाली, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं ये आपको आज हम बताने वाले हैं। और एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे। तो इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो कौन सी पट्टी हमारी होती है नोटपैड में, ये हमारी होती है टाइटल बार। टाइटल के बार में ही क्या होता है, यहाँ पे 3 बटन होते हैं। टाइटल बार में क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं। ये वाली बटन हमारी होती है मिनिमाइज की, ये बटन हमारी काय की होती है, मिनिमाइज की। ये वाली बटन हमारी होती है मैक्सिमाइज की, ठीक है। और इस वाली बटन को हम बोलते हैं क्लोज बटन। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमाइज करोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को जब हम मिनिमाइज करते हैं वो हमारा टास्क बार में आ जाता है सबसे नीचे। मैक्सिमाइज का मतलब होता है अगर मान लो नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड को ओपन किया, वो हो लगता है कि हाफ स्क्रीन है तो वहां से हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज का मतलब होता है नोटपैड को बंद करना। नोटपैड को क्या करना होता है, क्लोज कर देना होता है। उसके बाद जो ये पट्टी नीचे वाली आती है इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें लिखा होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। इस वाली पट्टी को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, 5 मेनू हमारे होते हैं। एक मेनू हमारा फाइल होता है, एक मेनू हमारा एडिट होता है, एक हमारा मेनू फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मेनू होता है। फॉर्मेट के बाद एक मेनू हमारा व्यू होता है और लास्ट में एक मेनू हमारा हेल्प का होता है, ठीक है। ये 5 मेनू होते हैं। उसके बाद जो सफेद कलर का एरिया दिखाई देता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया या तो फिर वर्क एरिया, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी काम करना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, वो हम कहाँ करेंगे, पेज के ऊपर। ये हमारा पेज होता है। उसके बाद ये जो हमारी पट्टी नीचे होती है वाली, इस वाली पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार होती है, जिसमें ये दिखाता है कि पेज कितने % जूम है, कितने हमने लाइनें लिखी हैं, कितने अक्षर लिखे हैं, वो यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। तो ये तो होता है नोटपैड का हमारा पूरा डिस्प्ले जो सामने तुमको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये जब आप पूरा पेज लिख देंगे तो ये वाली जो पट्टी हमारी होती है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है पेज को ऊपर नीचे बढ़ाना, मतलब अप डाउन करना। पेज अगर पेज के नीचे तक हमने लिखा उसको देखना तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो फाइल मेनू होता है उसके अंदर कुछ मेनू होते हैं, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है, इसके अंदर भी कुछ मेनू हमारे होते हैं। उनका मतलब क्या होता है, तो नोटपैड को आज हम समाप्त करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसमें जो मेनू हमारा होता है वो मेनू हमारा होता है फाइल का। फाइल के अंदर क्या होता है, कुछ ऑप्शन हमारे आते हैं, जैसे न्यू एक ऑप्शन आएगा, फिर एक ऑप्शन ओपन का आता है, सेव ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेज सेटअप का ऑप्शन आता है, पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। उसके बाद एक ऑप्शन हमारा आता है प्रिंट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू का मतलब होता है, इसकी एक शॉर्ट की होती है Ctrl+N। इसका मतलब होता है न्यू पेज इंसर्ट करना, न्यू पेज इंसर्ट करना।
इसका मतलब ये है कि अगर मान लिया हम पेज पर काम कर रहे हैं और वो पेज हमारा पूरी तरीके से फिल हो चुका है और हमें दूसरे पेज की आवश्यकता है, तो हम या तो फाइल मेनू पर जाके न्यू पर क्लिक करते हैं या तो फिर हम क्या करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल एन कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है ओपन का। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ओ होती है। इसका मतलब होता है कि सेव फाइल को ओपन करना। इसका मतलब होता है कि मान लिया तुमने आज आए कंप्यूटर पर बैठे, आपने कुछ काम किया, उसको कंप्यूटर ने सेव कर दिया, फिर अगले दिन जब आप आएंगे तो उसी फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हो, तो अगर आपने फाइल को सेव किया है तो इसमें जाकर के आप फाइल को ऐसे फाइल को दोबारा से ओपन कर सकते हो और फिर उसके आगे अपना काम कर सकते हो। सेव का मतलब होता है कि जो भी तुमने वर्क किया, मान लिया कुछ भी टाइपिंग किया, जो भी काम किया है, उसको क्या करना, वर्क को कंप्यूटर ड्राइव में सेव करना। लेकिन सबसे पहले इसकी शॉर्ट की लिख लो, अगर नहीं पता है तो क्या लिखो, इसकी शॉर्ट की लिखो अगर नहीं पता है तो। क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एस। इसका मतलब होता है जो वर्क तुमने किया, जो भी काम किया है, उसको क्या करना, वर्क को कंप्यूटर में सेव करना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कार्य किया है कंप्यूटर में जाके अपना सेव कर लो। जब आप सेव कर देंगे तभी आप फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हैं। सेव एज का मतलब होता है, इसकी शॉर्ट की होती है F12। इसका मतलब होता है कि सेव फाइल का नाम चेंज करना। जैसे कि मान लिया आपने किसी भी नाम से फाइल को सेव किया, अब अगर उसी फाइल को तुम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, उसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो जो तुमने कल सेव की थी। तो सेव एज का मतलब होता है फाइल का नाम चेंज करना। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना। अब इसका मतलब होता है इसमें कई चीजें होती हैं। जब आप पेज को सेट करने जाएंगे तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं कि पेपर आपको किस तरीके से पेज चाहिए। ये दो हमारे होते हैं, एक हमारा होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, और एक हमारा होता है लैंडस्केप। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है अगर आपकी पेपर की ऊंचाई ज्यादा चाहिए तो ये हो जाएगा पोर्ट्रेट, अगर पेपर की चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो ये हो जाएगा लैंडस्केप। अगर हम पेन से बताएं, अगर पेन को हमने इस तरीके से रखा है तो ये पोर्ट्रेट है, अगर इसको हमने इस तरीके से रखा तो ये हमारा लैंडस्केप है। उसी के बाद इसमें आता है एक ऑप्शन तुम्हारा पेपर साइज। आप इसी ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अधिकतम कौन सा साइज होता है, A4 साइज के पेपर प्रिंट आउट ज्यादा निकाले जाते हैं। उसके बाद आपका आता है मार्जिन। क्या आता है, मार्जिन का मतलब होता है पेज में चारों तरफ खाली जगह। अब ये पेज बना के आपको हम बताने वाले हैं। पेज में चारों तरफ खाली जगह हमारी क्या होती है, मार्जिन होती है। फिर उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है हमारा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, ये चीजें आपको हम बताने वाले हैं। अब अगर हम आपको बताएं, जैसे इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। अब जैसे मान लिया यहाँ पे हमने एक पेपर बनाया, इसे क्या पेपर को बना लिया, ठीक है। ये एक पेपर है हमारा। पेपर में किस तरीके से बनाया आपको पता है, पेपर हमारा है पोर्ट्रेट। कैसा पेपर है, पोर्ट्रेट है, ठीक है। पेपर का साइज मान लेते हैं हमने क्या बना दिया है, पेपर का साइज जो बनाया है वो A4 का बनाया है। अब उसके बाद में आती है मार्जिन। मान लिया जो ये पूरा पेपर है, इसके अंदर हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ तक टाइपिंग की है, ये इतना काम किया। जो अंदर का हमने बॉक्स बनाया है ये हमने कार्य किया है, तो ये तो हमारा कार्य हो गया। लेकिन इसके चारों तरफ जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, ये सब, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। यही खाली जगह हमारी क्या होती है, ये खाली जगह ही हमारी क्या होती है, मार्जिन होती है। फिर उसके बाद में आता है हेडर एंड फुटर।
अगर मार्जिन में यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लिया आईटेक लिखा, तो इसका मतलब ये है, ये आईटेक जो हमने लिखा वो हमारा हेडर है, ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है। अगर यहाँ पे हमने कोई नंबर लिख दिया अपना 91,441,945, ये हमारा क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है कि पेज के सबसे टॉप पर हेडर होता है, पेज के सबसे बॉटम में फुटर होता है। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है प्रिंट का, इसकी शॉर्ट की जो होती है Ctrl+P। आपने जो भी कार्य किया है, ठीक है, जो भी कार्य किया है उसको प्रिंट करना, प्रिंट करना। मान लीजिए जो भी तुमने कार्य किया है उसका प्रिंट आउट तुमको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन पर जाकर के उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लास्ट में इसी में एक ऑप्शन और मिलता है क्विट का, इसका मतलब होता है नोटपैड को क्लोज करना, नोटपैड को क्लोज करना मतलब बंद करना। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो काम करना था वो काम हम कर चुके हैं, अब हमें नोटपैड को बंद करना है, तो इस वाले ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं और नोटपैड बंद हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्या कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनकी शॉर्ट की क्या है, उनका मतलब क्या है, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके आगे आता है हमारा, इसके आगे हमारा जो आता है वो है, इसके आगे जो हमारा आता है वो होता है हमारा एडिट मेनू। कौन सा मेनू, एडिट मेनू। अब एडिट मेनू की अगर बात करें, इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर हम ऑप्शन लिखें, सबसे पहले एक ऑप्शन हमारा होता है अनडू का, फिर हमारा ऑप्शन होता है, उसके बाद ऑप्शन आता है कट का, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारा कॉपी का, फिर एक ऑप्शन हमारा आता है इसी में पेस्ट का, एक ऑप्शन इसी में हमारा होता है फाइंड, फिर इसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइंड नेक्स्ट, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस का, रिप्लेस, फिर उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है गो टू, गो टू के बाद हमारा एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल का, सिलेक्ट ऑल का, फिर ऑप्शन एक आएगा हमारा डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम का। कोई बचा है, अनडू कट कॉपी पेस्ट फाइंड फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस गो टू सिलेक्ट ऑल डेट एंड टाइम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन सा बचा है ऑप्शन, अब ऑप्शन इसमें कौन सा बचा है, डिलीट का। लास्ट ऑप्शन इसी में हमारा होगा डिलीट का। तो इन ऑप्शन का यूज क्या है वो आप देख लो। जैसे इसका मतलब होता है Ctrl+Z, इसकी शॉर्ट की होती है, इसका मतलब होता है कि डिलीट, डिलीट मैटर को वापस लाना। मान लिया आप कोई काम कर रहे हैं, वापस लाना, जैसे मान लिया कोई काम कर रहे हो, धोखे से क्या होता है वो डिलीट हो गया, काम करते करते धोखे से सिलेक्ट हुआ वो डिलीट हो गया। अगर आपको वही चीज चाहिए जो डिलीट हो गई, तो दोबारा भी वापस ला सकते हैं। क्या करना होगा आपको, Ctrl+Z करना होगा। फिर उसके बाद आता है कट, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+X। इसका मतलब होता है कि मैटर को क्या करना है, मैटर को एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह पेस्ट करना, दूसरी जगह पेस्ट करना। अब जहां से कट करोगे वहां से मैटर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन जहां पर पेस्ट करोगे वहां पर तुमको ये मैटर दिखाई देगा। उसके बाद आता है कॉपी, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+C। इसका मतलब होता है मैटर को डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट का मतलब होता है, लोग नहीं बोलते कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट का मतलब जैसी चीज तुमने बनाई उसको दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मान लिया आपने कोई भी कार्य किया है कंप्यूटर पर, सेम वही कार्य दोबारा चाहिए तो कॉपी कर लो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर दो, तो वो चीजें सामने दोबारा रिपीट हो जाती हैं, डुप्लीकेट बन जाती हैं। पेस्ट की शॉर्ट की होती है Ctrl+V। इसका मतलब होता है कट या कॉपी मैटर को पेस्ट करना, पेस्ट करना। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना,
मान लिया जहां से कट या कॉपी करोगे दूसरी जगह पर आपको चिपका देना है, पेस्ट करना। जहां से भी कट करोगे, जहां कैसे कॉपी करोगे, इसका काम तो यही है, बस पेस्ट कर देना। जो भी चीजें आप कट या कॉपी करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कॉपी पेस्ट। फाइंड की शॉर्ट की होती है Ctrl+A। इसका मतलब होता है मैटर को सर्च करना। मैटर को सर्च करना मतलब ढूंढना, सर्च करना। मान लिया कोई पेज लिखा है, बहुत उसमें डेटा लिख करके रखा है, अब उसमें से किसी का नाम, कोई एक शब्द, जो भी चीजें आप सर्च करना चाहो तो फाइंड में जाकर के सर्च कर सकते हो। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की होती है F3। इसका मतलब होता है सेम मैटर आगे, नेक्स्ट का मतलब होता है आगे सर्च करना। नेक्स्ट का मतलब होता है मान लिया एक बार किसी का नाम तुमने सर्च कर लिया, अब ये तुम देखना चाहते हो कि जो नाम हमने सर्च किया है वो नाम क्या आगे भी लिखा है। अगर आगे लिखा है तो आप F3 करते रहो, आगे जितनी बार रिपीट हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ये होता है फाइंड नेक्स्ट। रिप्लेस की शॉर्ट की होती है Ctrl+AH। इसका मतलब होता है मैटर को चेंज करना। इसका मतलब होता है मैटर को चेंज करना। मान लिया जो भी लिखा है उसकी जगह पर कुछ दूसरा तुमको लिखना है, जो भी आपने टाइपिंग की उसकी जगह पे कुछ दूसरा लिखना है। मान लिया किसी ने अक्षर, मान लिया कहीं पे A लिखा है, A की जगह पे तुमको B करना है, तो यहाँ से रिप्लेस में जाके कर सकते हो। फिर गो टू का मतलब होता है, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+G। इसका मतलब होता है लाइन नंबर पर जाना, लाइन नंबर पर जाना। मान लिया 50, 60, 100, 200, 500 जितनी भी लाइनें तुमने टाइप की उसमें, अब लाइन नंबर किस पे तुमको जाना है, 4, 5, 10, 20, जिस नंबर की लाइन पर आपको जाना है तो इस गो टू ऑप्शन से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A होती है, इसका मतलब होता है पूरा पेज एक बार में सिलेक्ट करना। पूरा पेज एक बार में सिलेक्ट करना। मान लिया पेज के ऊपर जो भी तुमने कार्य किया, जैसे मान लिया हमने इस पे पूरा लिखा है, ये सब पूरा हमको एक बार में क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो Ctrl+A करके हम पूरा पेज एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप कट करो, फिर चाहे कॉपी करो, और चाहे डिलीट कर दो, तो वो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम का मतलब होता है, इसकी शॉर्ट की होती है F5। इसमें नोटपैड में F5 इसकी शॉर्ट की होती है। इसका मतलब होता है पेज पर करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करना। ठीक है, इसका मतलब होता है करंट का मतलब जो तुम्हारे सिस्टम में होगी वही डेट एंड टाइम वहां पे इंसर्ट होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। उसके बाद आता है डिलीट। इसकी शॉर्ट की नहीं होती है, इसका मतलब होता है मैटर को डिलीट करना। मैटर का मतलब जो भी तुम कार्य करते हो, जो डेटा भी बोल सकते हो, डेटा को डिलीट करना। मान लिया जो भी चीजें तुमने टाइप की, जो भी कार्य किया उसको डिलीट कर देना। तो हम आज इसको क्या बताएं, फाइल आपको बता दिया, एडिट आपको बता दिया। इसके बाद बचेगा व्यू हेल्प और फॉर्मेट, वो हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक में ही कंप्लीट करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों को क्या किया, कंप्लीट किया, फाइल और एडिट। तो शॉर्ट की भी साथ में लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप शॉर्ट की जरूर याद करें। किसी भी एग्जाम में आप चाहते हैं तो शॉर्ट की जरूर पूछी जाती है। आप पेपर देने जाते हैं, चाहे वो ट्रिपल का हो, चाहे वो लेवल का हो, अगर एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट की जरूर पूछ लेते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार आगे भी हम सभी चीज़ों के वीडियो आपको देते रहेंगे, चाहे वो लैब के हो चाहे लेक्चर के हो। जैसे इसका लेक्चर खत्म हुआ तुरंत आपको इसका लैब का एक वीडियो मिलेगा कि यूज कैसे होते हैं। जैसे आपने अभी समझ लिया होगा, देख लिया होगा, लिख भी लेंगे, लेकिन आपको करके जब हम दिखाएंगे कि इस तरीके से आप काम करते हैं तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके।